चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत हो रही है और सबसे पहले मैं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम लोगों ने 2008 में कृषि रोड मैप की शुरुआत की थी, 4 साल के लिए 2008 से 12, और उसमें इतना विकास हुआ कि धान, गेहूं, मक्का, आलू इस सब का उत्पादन बढ़ा, उसकी उत्पादकता बढ़ने लगी। तो इसके लिए ये बड़ी खुशी की बात है। आलू की उत्पादकता भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये सब हुआ। अब इसीलिए इसके बाद हम लोगों ने 2012-17 में दूसरा कृषि रोड मैप की हम लोगों ने स्थापना की। अब उसी में आप समझ लीजिए कि इतना हुआ, फसलों के साथ साथ फल, सब्जी, दूध, अंडा, मछली के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये सब कुछ हुआ और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको और आगे बढ़ाने के लिए 2017 में हम लोगों ने किया, 2017 से 2022 तक के लिए, और उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया 23 तक के लिए, तीसरा कृषि रोड मैप। अब ये जो हम तीनों के बाद एनालिसिस किए कि काफी आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चीज में अभी कमी है, तो उसी समय हम लोगों ने कहा कि एक बार और हम चौथा कृषि रोड मैप का शुरुआत करेंगे। और उसके लिए किसानों से लेकर के हर जगह का राय हम लोगों ने लिया और उसी के आधार पर जो भी चीज काम बचा हुआ है उसको और विस्तृत करने के लिए हम लोगों ने चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत करा दी। ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दुगनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम, शहद, मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। 4th कृषि रोड मैप का शुभारंभ इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में फसलों के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संग्रहण, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, भंडारण की सुविधा का विकास जैसे विषयों पर बल दिया जाएगा। मेरा नाम संतोष कुमार खरवार है। मैं तो पहले प्राइवेट जॉब करता था, तो उस समय देखे कि बिहार सरकार का योजना न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, तो मैंने सोचा कि अप्लाई कर देता हूँ। मैंने अप्लाई किया तो लिस्ट में नाम आया। उस समय तो मैं दिल्ली में ही था, बाद में पता चला कि मेरा नाम आया हुआ है, तो जानकर खुशी हुई। जो यहाँ जो आदमी जॉब करता है, मेहनत करता है, मतलब समझ के आधी तनख्वाह रूम किराया और खाने पीने में लग जाता है। वहाँ अपना छपरा में अपना घर से रह के काम करूँगा, बीवी बच्चे भी साथ में रहेंगे अपना, और काम भी हमारा चलेगा। तो मैं अभी फरवरी में ओपनिंग किया हूँ। जो हमारा पूरा प्रक्रिया, जो ट्रेनिंग से लेके सब चीज़ हम ट्रेनिंग में सब किए हैं। 3 महीने के अंदर में 3 किस्त आ गया। फिर उसके बाद से अपना हम लोग अपना कारोबार में लग गए। मशीन खरीदे, फिर मशीन बैठाने में टाइम लगा, सेट बैठाने में टाइम लगा। पारिवारिक स्थिति तो समझिए कि प्राइवेट जॉब में से तो पूरा होता नहीं है। मान लीजिए कि अब जितना हम यहाँ कमा रहे हैं उतना हम दिल्ली में भी कमाते थे। एवरेज लेके चलिए वहाँ पे, तो वहाँ एक तो रूम का ही 5000 रुपया, बिजली बिल अलग। समझिए कि मतलब सैलरी की आधी तनख्वाह वो दिल्ली में ही रह जाना है, आधी यहाँ भेजते थे। तो आधी में भी अब समझिए कि 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई खर्चा, और यहाँ है कि थोड़ा सुविधा है। घर से अपना खाना पीना लेके चलते हैं अपना पूरे दिन, फिर शाम को अपना घर जाते हैं, फिर सुबह आते हैं। उतना दिल्ली जैसा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना है कि रोजगार में लगे हुए हैं। हम अपने अंदर एक चक्की चलाने वाले मिस्त्री रखते हैं, बाकी लेबर मजदूर है वो अपना रखते हैं। अपना जो भी बेनिफिट होता है हम उनको सैलरी देते हैं अपना।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो ये योजना दिए हैं बहुत सोच समझ कर दिए हैं। जो सब्सिडी है हमारा वो बहुत मायने रखता है। 5 लाख रुपया कोई आजकल 1 रुपया कोई उधार कोई नहीं देता है। इसमें कम से कम 5 लाख रुपया हमारी मदद के लिए सब्सिडी बहुत बेस्ट है। और दूसरी बात रह गई 5 लाख हमें जो मूलधन देना है उसमें 1% भी ब्याज नहीं देना है। हमको तो नीतीश कुमार को धन्यवाद मिले तो पहले नंबर तो उनका पैर छू के प्रणाम करूंगा। अगर सामने मिले तो धन्यवाद का तो कोई सीमा ही नहीं होगा।